हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9th ऑफ जनवरी से लेके 15th ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। टेम्परेंस, 2 of cups, the hermit, princess of cups and 6 of pentacles. ओके, सो हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस है तो लगता है आप इस पर्सन में कोई चेंज आता हुआ महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ऐसा लग सकता है कि आप में इंटरेस्टेड तो है, पर इंटरेस्टेड होने की वजह सिर्फ लव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स भी देख रही हूँ। तो इन्हें आपका लव तो चाहिए ही, आपका सपोर्ट तो चाहिए ही। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे और भी एक्सपेक्टेशन रखता है। पेंटिकल्स है तो शायद उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करेंगे किसी तरीके से। ये पर्सन आपसे अगर कुछ डायरेक्टली नहीं भी कह रहा तो भी इस रिलेशनशिप को इसलिए कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि ये गॉर्जियस प्रिंसेस ऑफ कप्स तो उन्हें मिलेगी ही, जो लविंग एंड केयरिंग है, जो परफेक्ट है उनके अकॉर्डिंग। साथ ही उन्हें एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा जो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, जो उनके लाइफ का पिलर बने, जो उन्हें हर तरीके से हेल्प करे। सो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकती है। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके हिस्से की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर देंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज तक ये प्रिंसेस ऑफ कप्स उन्हें अनकंडीशनल लव ऑफर करते आई है, उस तरीके से वो उससे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उनके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी, उनके हिस्से का जो भी स्ट्रगल है वो भी वही अपनी तरफ से करेगी इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। नाउ वंस अगेन प्रिंसेस ऑफ कप्स एक एनर्जी है। मैसिव कार्ड को देखे इसे फीमेल एनर्जी में पढ़ रही हूँ, आप इसे किसी भी तरीके से देख सकते हैं अपने सिचुएशन में। बट जो भी है ये प्रिंसेस ऑफ कप्स, चाहे मेल या फीमेल आपके केस में, ये प्रिंसेस ऑफ कप्स परफेक्ट है, यानी आप परफेक्ट है। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा। उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं तो आप और भी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, तो ये पर्सन काफ़ी अकेला सा महसूस कर रहा था। लाइक जब ये आपसे मिले थे उससे पहले इनकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था। लाइफ एक तरीके से बर्डन बन गई थी, सिर्फ चैलेंजेस थे और कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह सके, जिससे वो ये कह सके कि वो कैसा फील कर रहे हैं। बट आपके आने के बाद चीज़ें बदली। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें एक ऐसा लवर मिल गया है जो उन्हें अप्रिशिएट करता है, जो उन्हें वो लव ऑफर कर सकता है जो उन्हें चाहिए। बट देन अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप वो आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड ये भी कि शायद वो आपसे और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आपका इतना कुछ ऑफर करना उन्हें अब और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने के लिए कह रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बाउंड्रीज भूल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके दम पे सस्टेन हो सकता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। ये पर्सन टायर्ड है, ये पर्सन लॉस्ट है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारी ज़िंदगी उन्हें संभालें। उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर वो इतने ज़्यादा टायर्ड है, लॉस्ट है, इतने हेल्पलेस है, तो आप ही उन्हें सारी ज़िंदगी संभालते रहेंगे और उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स लाइक उन्हें लग रहा है कि ना सिर्फ उन्हें एक लवर मिला है बल्कि उन्हें एक केयर टेकर भी मिल गया है जो सारी ज़िंदगी उन्हें ऐसे ही ट्रीट करता रहेगा। सो ये अपने आप में एक रेड फ्लैग हो सकता है। 2 ऑफ कप्स है, तो मैं देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी कन्फ्यूजन में हैं। कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे कह रहा है कि जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। आप किसी को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज आप उन्हें पूरी तरीके से जानते ही नहीं हैं। आपका हार्ट इस पर्सन से जुड़ा हो सकता है, आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन हो सकता है,
जब बात आती है लव की, तो आप एक दूसरे के लिए परफेक्टली कंपैटिबल हो सकते हैं या आपके लिए परफेक्ट रोमांटिक लवर हो सकते हैं, पर फिर फ्यूचर में कमिटमेंट में सिर्फ लव और रोमांस ही नहीं होता, तो उसमें जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। एंड ये पर्सन बस इस रिलेशनशिप के रोमांटिक साइड को एंजॉय करना चाहता है, वो हील होना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जीज पाना चाहते हैं। बट अगर आप हमेशा अपनी एनर्जी ऑफर करते रहेंगे और आपको वो लव नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, आपका लव उनकी तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं होगा, आपके एफर्ट उनकी तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं होंगे, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी एंड इन दी एंड आप टायर्ड हो जाएंगे। शायद आप ऑलरेडी हैं, इसीलिए आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद उतना भी परफेक्ट नहीं है जितना आप सोच रहे थे, और ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। सो अगर कुछ ऐसा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है एंड क्लियरली सोचने की ज़रूरत है, ओके, बिकॉज़ ये जो रिलेशनशिप है वो फ़िलहाल आपको अच्छा लग सकता है, बट अगर आपके मन में डाउट है, अगर आपका माइंड आपको एक डिफरेंट पिक्चर दिखा रहा है, तो इस पिक्चर को देखना ज़रूरी है, बिकॉज़ आपका माइंड प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आपका ध्यान खींच रहा है, जो कि ऑब्वियसली रियल लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, the High Priestess, Queen of Cups, Four of Cups, Ace of Pentacles and Four of Wands. Okay, so हमारे पास है Queen of Cups। आप है ये Queen of Cups, आप है gorgeous, आप है sophisticated, आप है इस पर्सन का ड्रीम, बट देन एट द सेम टाइम द हाई प्रीस्टेस भी है आप, तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। इस हाई प्रीस्टेस की ये जो थर्ड आई है वो उसे ट्रुथ देखने में हेल्प कर रही है, चाहे आपका दिल कुछ भी कहे, चाहे आपका दिमाग कुछ भी कहे, सोल आपको अल्टीमेट ट्रुथ बता रही है। आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल ट्रू डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। सो इस इंट्यूशन को सुनिए। आपके डाउट्स, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ नोटिस करने के लिए कह रहे हैं और वो नोटिस करना ज़रूरी है, ओके। सो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है उस गिफ्ट को जो आपका है एंड जो आप ही डिज़र्व करते हैं, बट देन एट द सेम टाइम ये जो गिफ्ट है ये मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करना पड़ेगा जो आपको ड्रेन कर रही है, ओके। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ को लेके डाउट है तो उन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है, उस पर कंटेम्पलेट करना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है। तो ये जो फोर ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये कमिटमेंट को दर्शाता है, उस ड्रीम को दर्शाता है जो आप पूरा करना चाहते हैं। एंड ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है, पर वो कमिटमेंट किस कॉस्ट पे आ रहा है, क्या वो कमिटमेंट आपको खुशी देगा, उस कमिटमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले, बिकॉज अब सब कुछ आपके ही कंट्रोल में है। दूसरी तरफ हमारे पास ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अभी तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर अब ये पर्सन आपको लेके बहुत श्योर है, तो वो आपको ये कप ऑफर करेंगे, ये जो आप कब से चाहते थे वो आपको ऑफर होगा, लाइक ये कमिटमेंट। बट देन ये कमिटमेंट कितना काम का है, कितने काम का है आपके, और कितनी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आगे होंगी, इसके बारे में सोचिए। बिकॉज कोई आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहा है, पर वो इसलिए ऑफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए तो ये एक अच्छा ही अच्छा ही अरेंजमेंट है, अच्छी ही सिचुएशन है जहाँ उन्हें सब कुछ मिलेगा। बट क्या आपकी तरफ से भी ऐसा है, ये आपको सोचना है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बर्च, ओके। सो बर्च आपसे कह रहा है कि जो ऊपर दिखाई दे रहा है ट्रुथ उससे अलग है। आपके लिए ज़रूरी है डेप्थ में जाना एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग ही फैसला लीजिए, ओके। जो फीलिंग्स अभी भी सरफेस के नीचे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय उन फीलिंग्स के जो सरफेस के ऊपर है।
सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।